रियासी में तलवाड़ा विस्थापितों ने आज पीडीडी व एनएचपीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। हालांकि इस बीच यात्रियों व विस्थापितों के बीच उस समय धक्का मुक्की भी हो गई, जब यात्रियों के वाहन को विस्थापितों ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया और बाद में तहसीलदार रियासी ने इन विस्थापितों को आश्वासन दिया कि इनकी बिजली की समस्या का समाधान जल्द करवा दिया जाएगा और इसे लेकर एनएचपीसी से भी बात की जाएगी। आपको बता दें कि तलवाड़ा विस्थापित उन्हें प्रॉपर बिजली सप्लाई न मिलने को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर उन्होंने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। तलवाड़ा विस्थापितों का धरना तहसीलदार रियासी के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया है और तलवाड़ा विस्थापितों का भी ये कहना है कि अगर तहसीलदार रियासी ने बिजली पानी को लेकर जो आश्वासन दिया है, अगर उस आश्वासन पर प्रशासन खरा नहीं उतरता है तो वो 1 हफ्ते के बाद फिर से धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। तो तहसीलदार रियासी के आश्वासन के बाद तलवाड़ा विस्थापितों ने अपने धरने को, अपने प्रदर्शन को वापस लिया है। हमारे साथ तहसीलदार रियासी मुंशीराम जी हैं। आखिर क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और तलवाड़ा विस्थापितों ने उस पर क्या कहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, काफ़ी देर से धरना तलवाड़ा विस्थापित दे रहे थे, क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है और क्या आप धरने को स्थगित कर दिया गया है? शुक्रिया अंचे जी। ऐसा है, इनका बिजली पानी का मसला है। बिजली वाला हम देख के आए हैं। असल में ये सारी मैनेजमेंट जो है ये एनएचपीसी की है, तो एनएचपीसी अब इतना केयर कर नहीं रहे हैं क्योंकि उनका अपना काम हो गया। अब ये माइग्रेंट लोग हैं। अब स्टेट वाले हमारे साथ एडब्ल्यू साहब आए हैं, उनको भी दिखाया हमने भाई प्रॉब्लम क्या है। असल में कोई टेक्निकल फॉल्ट है ट्रांसफार्मर का, तो वो देखते हैं। वो बीच में थोड़ी सी ये बात भी है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट स्टेट की है या सेंटर की। असल में ये मैनेजमेंट सेंटर की है, तो अब स्टेट वाले क्या करें इसमें, जब तक उनको हैंड ओवर ना हो जाए या फिर प्रॉपर ये हो जाए। मैंने इन लोगों को आश्वासन दिया कि 2 दिन आप वेट करें। डिस साहब थोड़े बाहर गए हैं, आज मैं कल मिलते हैं, आज शाम या कल सुबह मैं उनको पूरा अप्राइज करके जो भी डिसीजन होगा, ये हाई लेवल का डिसीजन है, वैसे इनकी प्रॉब्लम हम रिड्रेस कर देंगे। सर, यही बात तलवाड़ा विस्थापित लंबे समय से कहते आए हैं कि जब वो पीडीडी के पास जाते हैं तब कहा जाता है कि एनएचपीसी से देखेगा और एनएचपीसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं पीडीडी वाले देखेंगे। ये काफ़ी देर से ये सवाल है, अभी तक मसला हल नहीं किया गया। आज प्रदर्शन किया गया तो एक बार फिर यही बात सामने आ रही है। और दूसरा सवाल कि काफ़ी देर से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं आया, आप काफ़ी देर के बाद पहुँचे और जो यात्री थे, यात्री वाहन, लंबी कतारें उनकी देखी गई, तो काफ़ी परेशान दोनों तरफ से लोगों को होना पड़ा। जो विस्थापित थे उन्हें भी और जो यात्री थे वो भी परेशान है। आखिर इतनी देर क्यों लगा दी? नहीं अंचे जी, इतना ज़्यादा देर नहीं लगी। हम भी कहीं बाहर थे। असल में हमें भी ये कोई पहले से नोटिस नहीं था कि यहाँ कोई ये ऐसा करने जा रहे हैं, रोड ब्लॉक करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने सुना इनकी छोटी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो आपने बात कही कि पहले से भी ऐसा मैटर सामने में आता, लेकिन बीच में मैं अब दरमियानादार, मैंने बोला कि मैं बीच में दरमियानादार हूँ। अब देख लेते हैं, बीच में बात करने से ही होगी ना हल। अब बात देखेंगे भाई, एनएचपीसी के जिम्मा जाती है, स्टेट के जिम्मा आते हैं, कहीं ना कहीं इसको उठाएंगे तो उसके बाद इनका बिजली पानी जो प्रॉपर चलेगा। शुक्रिया सर। जगदेव जी, शॉर्टकट में थोड़ा सा कम शब्दों में बताइएगा, क्या कुछ मांगे थी और क्या आश्वासन एग्जैक्टली आपको दिया गया और अब कितनी देर के लिए धरना स्थगित किया गया? ये धरना जो किया गया 1 हफ्ते के लिए और हमारी जो स्थगित किया गया है, और इसमें जो बिजली पानी के लिए तहसीलदार साहब ने आए हैं मौके पे, इन्होंने देखा है कि जो जो समस्या है इस पर बात करेंगे तहसीलदार साहब। और जो दूसरी समस्या है हमारी, ये तो एक तो ये बिजली पानी के लिए 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया है, लेकिन दूसरा जो हमारी परेशानी है वो इन क्वार्टरों को लेकर के है कि क्वार्टर जो है ये सलाल प्रोजेक्ट के हैं, बिजली सलाल प्रोजेक्ट की है। तो हमारे जो माइग्रेंट कैंप तलवाड़ा, हमारी 24 साल जो लाइफ है यहाँ जो है ये ख़त्म हो गई। हमारा 1947 में भी हम उजड़े, 1965 में भी, और 1971 और 1998 में भी। अगर हमारी जो यहाँ हमें थोड़ी थोड़ी जो कुछ सामान बनाया हुआ है, वो भी ये कॉलोनी ख़राब होने की वजह से वो भी पानी में जो है, पानी में ही ज़िंदगी है हमारी, पानी और सड़कों पर ही ज़िंदगी है। इस कॉलोनी के लिए हमें बड़ी हाई लेवल की जो है हमारा धरना होगा, प्रदर्शन होगा कि हमारी कॉलोनी जो है
जे एड पर जैसे कश्मीरी माइग्रेंटों को बना करके दी गई, वैसे ही हमारी कॉलोनी जो है हमें कॉलोनी की मांग है। और भी कुछ मांगे, बिजली पानी को लेकर जो आश्वासन मिला, अगर नहीं उस पर खरे उतरता है प्रशासन तो उसके बाद क्या दिशा दशा रहेगी? बिजली पानी की नहीं, हमारी और भी समस्या जो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमारे बच्चे जो हैं एड पार कश्मीरी माइग्रेंट के बच्चों को नौकरियां मिली, और जो परामर्श जम्मू के माइग्रेंट हैं उनके साथ सतीली माँ का सलूक क्यों है? अगर जम्मू कश्मीर में ये पहले जो लोग करते थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 है और लोगों को जो है दबाया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, लेकिन धारा 370 भी चले गया है। उन जहाँ यूनिटी लगी है, यूनिटी में तो उस धारा 370 जाने के बाद उससे भी अब के जो अब हालात है उससे भी बदतर होते जा रहे हैं। बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। 7 साल से जम्मू कश्मीर के चाहे माइग्रेंट हों उनके बच्चों को भी नौकरियां नहीं मिली। वैसे भी बच्चे जो हैं दर बदर हैं। जैसे जम्मू में धरना लगा के BSF की भर्ती में जो बच्चे हुए थे वो बेचारे भी हमारे तरह ही माइग्रेंट कर दिए। जो पढ़े लिखे नौजवान लोग थे वो भी धरने प्रदर्शन ही कर रहे हैं कि हमारी जो नौकरियां हैं उनको रेगुलर करो। और उस वक्त तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि निर्भर भारत बनेगा, खौरी खंड कैसा भारत बनेगा, और ये भारत कहाँ बनेगा। एक सवाल ये कि कुछ विवाद भी देखने को मिला यात्रियों के साथ, वो बाहर निकालना चाहते थे लेकिन वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ, धक्का मुक्की भी देखने को मिली, चाहे वो दोनों तरफ से हो या फिर आपकी तरफ से हो। उस पर क्या कहेंगे आप, क्या हुआ था पूरा वाकया? उस बात के ऊपर मुझे बहुत खेद है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो गलती जो हुई है वो ड्राइवर ने की है। ड्राइवर ने बोला कि हम गाड़ी ऊपर से निकाल देंगे जी, गाड़ी उसने लाई भी नीचे तक। फिर इतने लोग थे, उन्होंने बोला भाई हमारे ऊपर क्यों चढ़ाते हो आप गाड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चढ़ाओ जिन्होंने ये ज़बरदस्ती से रोड बंद करवाया है। हम भी ये नहीं चाहते हैं कि हम रोड बंद करें, किसी यात्रु का सफ़र जो है ख़राब हो। उसमें मुझे भी खेद है। वो यहाँ पे आए हुए थे कुछ धार्मिक स्थल देखने के लिए, वहाँ पे माथा टेकने के लिए और घूमने के लिए भी आए हुए थे, तो वो हमारे मेहमान थे कहीं ना कहीं। तो नहीं देखिए, मेहमान हैं हम उनकी, उसी बात पर मैं ये अफसोस है कि वो बेचारे आए हुए थे, घूमने के लिए आए थे, और यहाँ जो नौबत आ गई। नौबत कब आती है? नौबत आती है जब आदमी परेशान तंग होने से ही व्यंग होता है। वो भी अपनी जगह, वो तो घूमने और मत्था टेकने के लिए आए थे। अधिकारी भी नहीं आए समय पर, ये भी आपको लेकिन अधिकारी भी मौके पे नहीं आए और वो घूमने के लिए आए थे, क्योंकि हमारा भी मन करता है हम भी घूमें, हम भी यात्रु बन के निकलें। लेकिन कोई मजबूरियां उन लोगों को भी आ सकती है जो यात्रु हैं। उनको ही अगर ऐसी परेशानी हो तो हम कहीं घूमने गए हैं तो हम उन पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे, आप रास्ता छोड़ो जी, आप हमें जाने नहीं दे रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, हम गाड़ी चढ़ा गए, तो वैसा भी तो नहीं ना करना बनता है। वो अगर हमारे साथ कोई आदमी आके बात करता भाई हमें ज़रूरी जाना है किसी काम के लिए, तो हम मेरे पास तक अगर शिकायत होती तो मैं उनको छोड़ देता। लेकिन मेरे पास शिकायत तब आई जब उनका ड्राइवर जो हमारे ऊपर गाड़ी चलाने की, ये लेडीज बोल रही हैं कि हमारे ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। और इसके साथ ही अब तहसीलदार रियासी यहाँ पे कॉलोनी में पहुंचे हैं। आश्वस्त हैं आपकी ये 2 मसले हल होंगे, या जैसा आपने कहा कि 1998 से आप धरने पर? ऐसा नहीं है कि तहसीलदार साहब आए आश्वासन दे के चले गए और हमें यकीन हो गया जी। तहसीलदार साहब 1998 से तहसीलदार से लेके DC से लेके हमारे साथ यही कुछ होता है और आगे भी होता रहेगा। ये उम्मीद कम है। हम उम्मीद तो काम जब बनेगा तो उम्मीद होती है ना। अभी आश्वासनों से ही अभी चाय उधर है, स्वाद में इधर ले लूंगा तो वो थोड़ा आएगा। जब मैं पीऊंगा पता चलेगा कि चाय अच्छी है, लेकिन ये कहने से थोड़ी होगा। तो चाय आपको ये लगता है नहीं पिलाने वाले? ये चाय 1998 से लेके आज तक नहीं पिलाई और आज कब पिलाएंगे? ये तो तभी चाय पिलाते हैं जब मजबूर होके हम सड़कों पर। प्रधानमंत्री तो चाय पर चर्चा की बात करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जो है प्रशासन चाय नहीं पिला रहा है। नहीं, प्रशासन चाय नहीं पिला रहा है और प्रधानमंत्री भी वैसे ही कर रहा है कि चाय के ऊपर जो है चर्चा होनी चाहिए। चाय के ऊपर चर्चा नहीं है हमारी चर्चा है काम के ऊपर। महंगाई सतमे आसमान के ऊपर है, गरीब जीने से मजबूर है, लॉकडाउन की वजह से मजबूर है, और गरीब जो है दाल और फुलके और रोटी से मजबूर है। इससे ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से हमारे कुछ लोग तो लीव लेते हैं, अपना खर्चा वर्चा चलाते हैं, लेकिन जो गरीब बेचारा दिहाड़ी लगाने वाला आदमी है उसका तो बुरा हाल है। ना ही उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिली और ना ही उसको कोई अपनी सुविधा है कि जिससे वो कोई अपना ऐसा काम कर सके कि जिससे वो अपना। तहसीलदार यहाँ पे पहुंचे हैं, चाय ऑफर करेंगे उन्हें और फिर चर्चा करेंगे, क्या लगता है हल हो जाएगा या मुश्किल? चाय आज तो मैंने खुद नहीं पी और मैं किसको पिलाऊंगा। आज चाय पर चर्चा नहीं है, चाय पर चर्चा उस दिन होगी, मुद्दों पर ही चर्चा। आज मुद्दों पर चर्चा होगी और चाय पर चर्चा तब होगी हमारा ये काम होगा। तो कोविड का माहौल है, गैदरिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी गैदरिंग देखी गई और सोशल
डिस्टेंसिंग की भी उल्लंघना हुई, इस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं खतरा अभी भी बना हुआ है, तो फिर इस ऐसे दौर में नहीं देखो, हम ये अपने ऊपर नहीं लेते हैं ये मसला। जब एक आदमी को गर्मी लगती है और दूसरे को सर्दी थोड़ी लग सकती है, क्योंकि बिजली का मसला है, ये सब लोगों का मसला है और उसमें एक आदमी की परेशानी थोड़ी है, ये पूरी अवाम की परेशानी है। तो ये अवाम का मसला है। हमें तो फिर भी कोशिश की है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन उसके बावजूद भी फिर गैदरिंग, लोग जब उतरते हैं तो गैदरिंग थोड़ी मानते हैं लोग। ये तो कमियां हमारे तरफ से नहीं है। पहले मिले थे बिल्कुल डीसी साहब से मिले हैं और नोटिस दिया हुआ है डीसी साहब को, हमें ज्ञापन दिया हुआ है, तभी हम सड़कों पर आए, ऐसे नहीं। चलिए शुक्रिया आपका। तो बिजली पानी का मुद्दा है, तहसीलदार रियासी मौके पर पहुंचे थे, आश्वासन दिया गया और अब तहसीलदार रियासी जो है कॉलोनी में पहुंचे हैं और बिजली पानी की जो समस्याएं हैं वो इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि उम्मीद कम है, 1998 से तलवाड़ा विस्थापित लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन करने के बाद कुछ एक चीज़ें जो है थोड़ी सी ठीक होती हैं, लेकिन प्रदर्शन करने के बाद ही इनकी जो बात है कुछ छोर तक, कुछ हद तक मानी जाती है, लेकिन अभी भी बहुत जो समस्याएं वो बनी हुई हैं, बिजली पानी से लेकर कॉलोनी की रिपेयरिंग से लेकर सड़क से लेकर और कई सारे जो इनके मुद्दे हैं ये बता रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।